You said never let me go. You said never let me go. देखते हैं क्या होगा। उत्साहित है वो तस्वीरें तो आपने देख ली, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की क्या तस्वीरें हैं वो देखना भी दिलचस्प हो जाता है। हमारी संवाददाता मनीषा लड्डा वहां पर मौजूद है, वहां उन्होंने जायजा लिया, देखिए जरा। आखिरकार महीनों की तैयारी और 6 हफ्ते से चले चुनावी अभियान के बाद नतीजों का वक्त आ चुका है। किसी भी वक्त अब नतीजे जो फाइनल आंकड़े हैं वो अब आ सकते हैं। हम इस वक्त कांग्रेस के दफ्तर के हम बाहर हैं। आप देख सकते हैं पार्टी कार्यकर्ता का आना जाना लगातार जारी है। मनाया नहीं जा रहा है, जश्न की तस्वीरें दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको लेकर ये माना जा रहा था कि इतना कमाल वो नहीं कर पाएगी, लेकिन इंडिया गठबंधन ने 231 सीट अभी तक के रुझानों में अपने नाम किए। वही एनडीए की बात करें तो 300 का आंकड़ा भी एनडीए नहीं छू पाई है, लेकिन क्योंकि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है तो कहीं ना कहीं खुशी की बात एनडीए के लिए भी है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि शायद कोई कमी रह गई। आत्ममंथन की जरूरत है कि इतनी ज्यादा सीटें अपने नाम नहीं कर पाए। तो जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी तरीके से तस्वीरें पूरे देश भर से निकलकर सामने आ रही है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। लगातार बोलिए सुने पर देखते रहिए महाकवच। और गांधी परिवार का बड़ा साथ रहा और यहाँ की जनता का साथ रहा, गठबंधन के लोगों का साथ रहा। ये सब जीत जो हुई है सबको याद हो, यहाँ की जनता और गांधी परिवार की ताकत ने मेरे को जिताया। ये श्रेय हमेशा गांधी परिवार का ही रहेगा। ये उनकी धरती है, तो मतलब ये राजीव जी की धरती है, तो ये कभी किशोरीलाल शर्मा की धरती नहीं हो सकती। यहाँ पर किसी के पढ़ाए हुए ज्ञान दिए हुए पे नहीं चल रहे हैं। लोगों ने, सरकार ने बहुत कहा कि आप वोट डालिए, पर लोगों को पिकनिक बनाने से भी फुर्सत नहीं मिलती। 3 दिन की छुट्टी बनानी होती है, तो वो उसका भी नतीजा हम यहाँ देख रहे हैं। और साथ ही खास तौर पे एक और चीज कह दूं कि आने वाला समय निश्चित तौर पर इस चीज के परिणाम भुगतेगा, क्योंकि 2 सालों के अंदर आप देखें, ये जो आज वोटिंग कम कह लीजिए या परिणाम बदलते हुए देख लीजिए, आने वाले 2 सालों में हमें इसके परिणाम देखने वाले को मिलेंगे, चाहे किसी की भी सरकार बनती हो। ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, अगर सरकार कमजोर होती है तो भार जनता पर ही आना है। बिल्कुल, ये आपने बहुत बड़ी बात कही और इसी बात की चिंता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए ये बात सही है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर वो मिल करके एकजुटता के साथ देश के लिए जब तक काम ना करे तो वो बेकार है, चाहे वो किसी की भी हो। शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। शिल्पी, इस वक्त आप वहां पर क्या कुछ देख रही हैं? क्योंकि देखिए नतीजे लगभग जो है वो स्पष्ट हो चुके हैं अब ऐसे में। लेकिन हाँ, ये बात जो हम लगातार स्टूडियो में कर रहे थे कि मंशा क्या है, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन जो मनीष तिवारी की लीड है वो घटकर 4,500 के आसपास रह गई थी। उसके बाद उन्होंने अपने घर से रवानगी काउंटिंग सेंटर तक की है, लेकिन उसके बाद क्योंकि 14 और 15 राउंड की काउंटिंग के जब नतीजे आए तो 15 राउंड पे जो संजय टंडन है उन्होंने आपत्ति जताई है। उसके बाद से अभी तक जो रिजल्ट है वो घोषित नहीं किया गया है। और फिलहाल जिस तरह से जानकारी मिल रही है, बताया यही जा रहा है कि अंदर कमरे के अंदर है मनीष तिवारी, संजय टंडन और जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी है, यानी जो चंडीगढ़ के डीसी है विनय प्रताप, वो अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ तमाम जो चुनाव आयोग के अधिकारी है वो तमाम अंदर है। फिलहाल थोड़ी देर पहले जो वीवीपैट की गिनती है वो की गई है। अब देखना यही होगा कि क्या फैसला है वो डीसी द्वारा लिया जाता है। क्या फिर से लौटते हैं आपके पास। फिलहाल शिल्पी हमारे साथ जुड़ गई है। शिल्पी, बताइए, आप लखनऊ में इस वक्त मौजूद है, कहाँ? आपने संविधान को बचाने का पहला और सबसे बड़ा कदम ले लिया है। कांग्रेस पार्टी जीत गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में, कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने 2-3 चीजें की। सबसे पहले हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की रिस्पेक्ट की, उनकी जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। और मोदी की राहुल गांधी, मोदी भाई जी, मोदी की राहुल गांधी, राहुल गांधी राहुल गांधी, हाँ भाई, मोदी की राहुल गांधी, मोदी देखा। आपको हम बता
दें कि यहाँ पर थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आने वाले हैं। 8 बजे का यहाँ पर समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, तो किसी भी पल प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचेंगे और तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो पहले से इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट पहले से ही बिछ चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी है और इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री के आने का। इससे पहले कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने पहले ही ट्वीट करके जनता का धन्यवाद किया है। इस अभूतपूर्व जीत के लिए उन्होंने स्नेह आशीर्वाद के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें कुछ लिखी हैं। आगे बढ़ेंगे, धन्यवाद इसने आशीर्वाद के लिए दिया जनता का। लेकिन सबकी निगाहें टिकी है जब प्रधानमंत्री जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को बीजेपी दफ्तर से संबोधित करेंगे। क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री, वो सुनना, वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। कौन सी नई बड़ी बातें प्रधानमंत्री अपने संबोधन में रख सकते हैं।